Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Hello dear students, Jai Mataji all of you. Welcome to online lecture of Dhyan Commerce Group Tuition. थर्ड टॉपिक बच्चों हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर. सिंपल भाषा में बोलना हो बच्चों तो काम के बदले दी गई अमाउंट दैट इज कॉल्ड वेजेस. तो पूरे टॉपिक के अंदर दो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा आपको एक वर्कर को या एम्प्लॉई को जो सैलरी पेड करनी है बच्चों, वेजेस पेड करना है, उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज थ्रू वर्किंग करना है. पहला पड़ाव, ये टॉपिक के बच्चों में आपको टोटल 3 पड़ाव सिखाऊंगा. पहला पड़ाव जिसमें आपको पीस वेज सिस्टम, टाइम वेज सिस्टम, दो मेथड से मात्र वेजेस काउंट करना है. पीस वेज का फार्मूला जो बच्चों टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर. टाइम वेज सिस्टम का फार्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. उसके बाद बच्चों सिखाया मैंने हेल्सी एंड रोवेट. ये दोनों डिफरेंट राइटर्स हैं जर्मनी और इंग्लैंड के, जिन्होंने आपको हाउ टू कैलकुलेट वेजेस इसका फार्मूला सिखाया. यानी टाइम वेज, पीस वेज, हेल्सी, रोवेट. हेल्सी और रोवेट के अंदर हमने बोनस का कैलकुलेशन किया बच्चों. और उसके बाद सिखाया था वर्ड फैक्टरी कॉस्ट, जिसके अंदर आपको लेना है मटेरियल, लेबर एंड फैक्टरी ओवरहेड. ये पूरे 5 फार्मूला के आजू बाजू पहला पढ़ा ये टॉपिक का रन होता है बच्चों. आज यही 5 मेथड एडवांस लेवल पे बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन मार्क वाले सम्स के अंदर कैसे परेशान करते हैं मैं सिखा रहा हूं. आज बच्चों में लेने जा रहा हूं सौराष्ट्र और साउथ का फेवरेट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुका है. सम नंबर 10 डेंजरस मनीष. ध्यान से फॉरवर्ड पे इस तरफ चेक करना कट हो रहा है कि नहीं. सम नंबर 10 करेक्ट. ओके, पेज नंबर 225. हां, ब्रैकेट के अंदर 13 थे 33 30. ओके, थोड़ा चले 13 8 अब बराबर 33 एंड 34. कोई बच्चा बोले 3 सर, अरे इसके मतलब बच्चों में आपको 8 सम लिखूं तो भी कम पड़े. इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है. मोस्ट टाइम पे कर देना बच्चों, 100% एग्जाम के लाए. ओके, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आप लोग के पास, फुल स्केप बुक होना चाहिए, कैलसी होना चाहिए. जल्दी बच्चों हम लोग लेबर के टॉप लेवल पे पहुंचेंगे. आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है. जो भी 2 लेक्चर में काम किया उसे मैं एडवांस लेवल पे रिवाइज करना है. मनीष हैज टेकन 20 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब. मनीष नाम का एक व्यक्ति 20 घंटे जॉब के लिए लेता है. वेज रेट पर आवर 8 रुपीस. उसको 8 रुपए आप 1 घंटे का जॉब का देते हो. इफ ही हैज रिसीव्ड 192 एज अ टोटल वेजेस, 192 उसका टोटल वेजेस हो एज पर रोवेन प्लान, रोवेन के मुताबिक. what would be the amount of wages earned by him according to healthy plan. healthy plan और पीस वेज प्लान में उसका सैलरी कितना होगा बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ रोवेन प्लान का आंसर दिया बच्चों. ध्यान देना, रूल ऑफ द सम प्लान, रोवेन प्लान. फॉर्मूला बोलोगे, याद है किसी को? यहाँ अगर क्लास में होता तो तुरंत आप लोग बोलने लगते हैं. कोई बात नहीं. E इक्वल टू T इंटू R प्लस बोनस, बोनस के अंदर फिर से T इंटू R into TS upon TA. चलो बच्चों थोड़ा गैप आ गया है तो हर एक वर्ड को एनालिसिस करें. Here E equal to earning, earning या wages. T equal to time taken. R equal to rate per hour. TS equal to टाइम सेव्ड, जिसका मीनिंग है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. और TA का मीनिंग है बच्चों टाइम अलाउड या दूसरी भाषा में स्टैंडर्ड टाइम. चलो बच्चों वर्ड डाले. मनीष हैज टेकन 20 आवर, यानी टाइम टेकन क्या आ गया आएगा बच्चों 20 आवर्स. वेज रेट है 8 रुपीस, वेज रेट क्या आ गए 8 रुपया. टोटल वेजेस ई का आंसर दे दिया बच्चों 192. उसके बाद टाइम सेव्ड के अंदर टाइम अलाउड चाहिए. टाइम अलाउड बच्चों सम में नहीं है, गपला शुरू. टाइम सेव्ड वो भी सम में नहीं है, गपला शुरू. टाइम टेकन वो 20 है बच्चों. अब इसे हमें सॉल्व करना है. देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. अब ई की जगह पे 192 इक्वल टू टी की जगह पे 20, रेट की जगह पे 8 प्लस
फिर से 20 into 8 into टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। अब बच्चों इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूं ध्यान से देखना। 192 इक्वल टू मल्टीप्लाई प्लस फिर से 160 into टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। मैथमेटिक्स का यूज तो अब क्या होगा बच्चों, इस तरफ आएगा 192 minus 160 बराबर 160 TS अपॉन TA। सेटिंग करो तो जरा 32 इक्वल टू 160 into TS अपॉन TA। और आगे जाते हैं बच्चों, अब ये 160 नीचे चला जाएगा, 32 अपॉन 160 इक्वल टू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। अब बच्चों आपकी गाड़ी यहाँ अटक जाएगी। अब अगर आप 32 को 160 से डिवाइड करो तो मित्र डिवाइड करो 0.2। हाँ 0.2 आएगा, ठीक है। पॉइंट में जाते हो तो 0.2 आएगा, पर पॉइंट में नहीं जाना है। अगर आपको राउंड फिगर में लिखना हो तो 32 का 32, 32 पंचा 160, यानी 1/5 इक्वल टू TS अपॉन TA। यहाँ आपका गाड़ी अटक जाता है, चेक करना कटेगा नहीं, यहाँ आपका गाड़ी अटक जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ टाइम सेव्ड का मीनिंग 1 है, टाइम अलाउड का मीनिंग 5 है। यहाँ से आगे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे आगे काम करना हो तो क्या करना होगा बच्चों, अब देखो मैं आपको टाइम सेव्ड का फार्मूला सिखा रहा हूँ, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अब यार टाइम सेव्ड की वैल्यू एज्यूम की हुई है बच्चों 1, जहां अटके हो आप। टाइम अलाउड की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5। अब मुझे बताओ यहाँ 1 हो, यहाँ 5 होता है, टाइम टेकन कितना होगा मित्रों, 4 होगा, ये होगा 4। ये तीनों का एक रिलेशन है बच्चों। જ્યારે ટાઈમ સેવ 1 કલાક હોય બચ્ચો ત્યારે ટાઈમ એલાઉડ આપેલો समय 5 કલાક, લીધેલો समय 4 કલાક। अब यहाँ मेरे पास टाइम टेकन की वैल्यू अवर्स में है, ये 20 आवर। मैं ज्वाइन मारूं 4 इक्वल टू 20 आवर, तो 5 पे टाइम एलाउड हाउ मच करो 25 है 25। ये हो गया बच्चों आपका टाइम एलाउड 25। अच्छा यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, तो डिफरेंस कितना होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन समझाया उसको भी एक और तरीके से आपको प्रेजेंट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। चुन चुन के मेरे पास ऑप्शन देखो बच्चों, ये सही रास्ता है, सबसे इजी है। टाइम सेव्ड का तो टाइम अलाउड 5, और कोई कैसे હું જક્કી બચ્ચું છું મારે આવું નથી કરો તો दूसरा ऑप्शन 1 इक्वल टू 5 बराबर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। अब टाइम सेव्ड का मीनिंग क्या है मित्र, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, बराबर। तो यहाँ आप टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 1/5 बराबर टाइम अलाउड x माइनस टाइम टेकन 20, नीचे टाइम अलाउड x। अब क्या होगा, 1 को 5 से डिवाइड करो, 0.20 इक्वल टू x माइनस 20 अपॉन x। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.20x बराबर x माइनस 20। अब ये जगह बदल दे दोनों की, तो 20 इक्वल टू x माइनस 0.20x। x એટલે 1 માંથી 0.20 એક્ઝેક્ટ કેટલા રહે મિત્રો, 20 अपॉन 0.80 करो तो डिवाइड 25। ये हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल अप्रोच। अब बच्चों जब भी मैं दोनों मेथड करवाता हूं ना, तो ये हमारी अकाउंटेंसी के मेथड, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये टेक्निकल मेथड, बोथ आर राइट। जेनु मैथ सारो है बच्चों वो दूसरा ऑप्शन नीचे का यूज करो, और जिसको नॉर्मल कैलकुलेशन करना हो तो दी बेस्ट है 8 के ऊपर। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स वाला रास्ता पसंद आता है, व्हिच एवर यू लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट। उन्हें 25 आवर से मतलब है, आप ऊपर की मेथड यूज करो कि नीचे की। दिस इज कॉल्ड बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, मोस्ट एंड लॉजिकल क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी का और मेरा फ्रेंड मोस्टली बच्चों सौराष्ट्र साउथ और इंटरनेट एक्सप्रेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए मैंने कौन सा दिया था देखो, 13 1 33 34 इलस्ट्रेशन 3 सारे क्वेश्चन आपको करना है। अब बच्चों इसको कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सा प्लान लेना है, यस हमें अब आंसर करना है हेल्से प्लान और पीस वेज प्लान। अब बच्चों मैं आपके सामने हेल्से प्लान का आंसर कर रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। डेंजरस हेल्से, हेल्से प्लान E इक्वल टू T इंटू आर, बोनस के अंदर बच्चों TS इंटू आर इंटू 50%।
E इक्वल टू टी की वैल्यू बोलो 20 हाँ रेट पर आवर 8 8 प्लस बोनस फिर से टाइम सेव्ड 5 अभी आपने निकाला 5 रेट 8 और 50%। E इक्वल टू 160 प्लस 20 यानी E इक्वल टू 180। दिस इज कॉल्ड हेल्थ प्लान। सेकंड आंसर बच्चों। थर्ड पीस वेट। पीस वेट प्लान के अंदर क्या होगा बच्चों? सिंपल फॉर्मूला E इक्वल टू TA इंटू आर। पहले हमने लेक्चर में किया था पहला सम TA एट द टाइम अलाउड कितना फाइंड किया? 25 रेट 8 रुपए टोटल 200 रुपीस। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सम नंबर 10 बच्चों। इसके ऊपर से आप टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम सम नंबर 43 फाड़ो क्वेश्चन। गुजरात 15 में आ चुका है। पेज नंबर 236 का नाम होगा। मैं आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों। रनिंग कंटिन्यू कर रहा हूं बॉर्डर ऑफ के साथ जैसे आपको क्लास में ऐसा फीलिंग हो। चलो अब लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 43 होमवर्क में लेटेस्ट 4। अब लेटेस्ट 4 बच्चों नाम अलग होता है। जेने बुक में तकलीफ पड़े હું PDF गूगल क्लासरूम में મૂકું છું। ये मारी PDF में જોઈને તમારે સંશોધિત કરવાનો બચ્ચો। लेटेस्ट 4 आ चुका है गुजरात 15 में। ए वर्कर लिखा है नाम नहीं लिखा बच्चों। और इसके बाजू में आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी 15 लिख सकते हो और इलस्ट्रेशन 10 ठीक है। और इसका पेज नंबर है बच्चों 236। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। डेंजरस गोविंद। मिस्टर गोविंद प्रोड्यूसेस 450 यूनिट्स इन 120 आवर। रेट पर आवर 5 रुपीस। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इक्वल टू 20 मिनट। लास्ट लेक्चर में मिनट वाला सम कराया मित्र याद हो तो 1 मिनट में एक यूनिट में कितना मिनट? 20 मिनट। अंडर इंसेंटिव वेज सिस्टम दिस टाइम वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओ टाइम में 20% बढ़ोतरी करनी है बच्चों। फाइंड आउट टोटल वेजेस अंडर रोवेन प्लान। रूला जैसा प्लान डेंजरस रोवेन सेम बच्चों। अब तो मगज में फिर थऊ जो बाળકો એ पहला पढ़ा और रोवेन और एलसी के ऊपर ही है ठीक है। चल रोवेन प्लान का फार्मूला अब भी हमने यूज किया E इक्वल टू T इंटू R प्लस बोनस T इंटू R इंटू TS। नीचे टाइम अलाउ। चलो बच्चों हियर E इक्वल टू अर्निंग्स या फिर वेजेस फाइंड करना है। T बराबर टाइम टेकन। वैल्यू बोलो मित्र 120 टाइम टेकन आप जो 120 आवर्स। R इक्वल टू रेट पर आवर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5 रुपीस। अब बच्चों बचा है TA टाइम अलाउ। खाली एक पॉइंट के लिए बच्चों यूनिवर्सिटी का बेस सम लिया है। अब उसमें सोचना है बच्चों कि एक यूनिट बनाने के लिए 20 मिनट है। ध्यान जो एक यूनिट बनावा માટે 20 मिनट નો टाइम જોઈએ बच्चों। तो 450 प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच? 9000 450 से કેટલો है मित्र? 9000 ये 9000 मिनट आई ना चले। हमारे पास रेट आवर में है ये है पर आवर। तो बच्चों मिनट को आवर में कैसे घुमाते किसी को आईडिया है? एक मिनट के अंदर एक आवर के अंदर कितना मिनट होता है? 60। इसको डिवाइड करो 60 मिनट से डिवाइड करो तो मित्र 150 आवर टाइम अलाउड आया ऐसा मैं लग रहा है। हमेशा पहली नजर गलत होती है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं सम की तीसरी लाइन। दिस टाइम वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब बच्चों इसमें इंक्रीज्ड करना है। कितना करना है? 20%। ऐड करो तो 30 आवर। यस अब कितना होगा? 180। तो सही में टाइम अलाउड है बच्चों 180 आवर इज द मैजिकल फिगर ऑफ टाइम अलाउड ठीक है। अब बच्चों मुझे टाइम सेव्ड लेना हो तो टाइम सेव्ड का मीनिंग है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। 150 नहीं लेवा इंक्रीज करेंगे लेवा 180 माइनस टाइम टेकन 120 डिफरेंस निकालो तो 60 चलो बच्चों फार्मूला में डालें। चलो फार्मूला में फिल करते हैं E इक्वल टू टाइम टेकन
120 रेट 5 रुपीज प्लस बोनस में फिर से 120 इंटू 5 इंटू टाइम सेव्ड 60 नीचे टाइम अलाउड 180 ओके 600 yes 200 total 800 चेक करो तो मित्र ये हो गया आपका डेंजरस सोवेरेन प्लान હવે સમજાઈ લેવાનું હું શું કરું છું एक एक पॉइंट के लिए हम लोग अलग-अलग प्रकार के सम्स लेने जा रहे हैं चलो बच्चों आफ्टर दैट नाउ वी आर टेकिंग पेज नंबर 2 to 3 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले दिन करवाया था सेकंड क्वेश्चन करवाया था अब बच्चों थर्ड एंड फोर्थ करवा रहा हूं टेलर डिफरेंशियल प्लान एक और राइटर बच्चों टेलर जिसके एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में कम है पर टेलर ऐसा राइटर बच्चों उसका कहना है जो अच्छा काम करे उसे ज्यादा पगार दो 120% 150% खराब काम करे उसका 100 में से कितना 80% टेलर નું કહેવાનું છે बच्चों સારું કામ કરે વધારે પગાર આપો ખરાબ કરે उसका काटना तो टेलर का दो क्वेश्चन है बच्चों यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या टीचर को भी पता नहीं ऐसे दो क्वेश्चन है ध्यान कॉमर्स चुन चुन के सब रहता है तो बड़ा को ऑनलाइन में से ऑफलाइन में तो मैं भी नहीं करवाता पर अब हम सब काम कर रहे हैं तो बच्चों दो क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा में करवाऊं उसमें फायदा मेरे बच्चों का है DCGT इक्वल टू बच्चा वर्ग तो एक एक्स्ट्रा हमने सम करने जा रहा है सम नंबर 3 अब बच्चों टॉपिक अपने डिफरेंट टर्निंग पॉइंट पे आ रहा है standard time during the day fixed 15 units if worker produce 15 units or more he gets wages at 1.20 एक वर्कर को 15 यूनिट का टारगेट दिया जाता है कितना यूनिट बनाना दिवस ना 15 यूनिट 15 से ज्यादा बनाया एग्जैक्ट 15 बनाया तो 1.20 रुपीस रेट पर यूनिट वेजेस और लेस बनाए तो 1 रुपया यानी 14 यूनिट बनाए 13 यूनिट बनाए कितना अपन पगार 1 रुपया पर यूनिट आगे जाता है if A produces 20 unit B produces 40 unit then find out wages under Taylor differential piece plan dangerous Taylor's differential piece wage plan ध्यान सबका बोर्ड पे चलो बच्चों टेलर का फॉर्मूला है E इक्वल टू U into R कोई बोले U क्या है here E equal to earnings U equal to unit produced and R equal to rate per unit अब बच्चों E equal to सबसे पहले A का लिख बच्चों दो पर्सन A एंड B A ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए A ने प्रोड्यूस किए 20 यूनिट B ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए B बनाए 14 यूनिट्स अब A को कितना पगार दोगे 15 यूनिट से ज्यादा है बच्चों तो इसको पगार आएगा 1.20 और इसका 15 यूनिट से कम है 1 रुपए मल्टीप्लाई करो 24 मल्टीप्लाई करो तो 14 चेक करो तो आंसर ओह दिस इज कॉल्ड टेलर हां चलो पे खुशी पर इस प्रकार के हम कभी एग्जाम में नहीं आते बच्चों मैं भी एमसीक्यू में आया अब जो एग्जाम में आता है बच्चों वो है डेंजरस सम नंबर 4 चलो सेम टेलर बच्चों खाली मैं नाम बदल रहा हूं देखते हैं टेलर कैसे काम करता है फोर्थ नंबर का सम ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 945 पेज नंबर 223 अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसको समझना बहुत बहुत जरूरी टेलर आपको हर्ट करेगा चलो देखते हैं आपको कैसे समझते हैं ठीक है चलो रेडी रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं compute the total wages of two worker x and y standard time 100 units per hour ordinary time 4 rupees differential piece rate 80% of production below standard and 120% of production are above standard working day 8 hour x produce 750 y produce 1000 अब बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर एक खामी है ये जो मैं पढ़ रहा हूं 4 नंबर है आप पेज घुमाओगे पेज नंबर 223 पे तो वहां फिर से पीछे 4 एबी है હવે 4 एबी में कराई दीधो છે બાળકો ये 4 नंबर आगे वाला बाकी है तो दोनों में 4 नंबर छपा है तो बी केयरफुल 2 बार 4 नहीं होगा प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है पर अब मैं करवा रहा हूं पहले वाला 4 नंबर जिसमें टेलर का मेथड यूज किया है ठीक है चलो बच्चों पहला 4 नंबर का सम टेलर का प्लान है बच्चों इसके अंदर पहले मेहनत करनी पड़ेगी और वैल्यू को समझना मैं समझा रहा हूं स्टैंडर्ड टाइम 100 यूनिट्स पर आवर ध्यान रखो 100 यूनिट्स कितने आवर में 1 आवर 1 कलाक में 100 यूनिट बने सेकंड रेट पर आवर है 4 रुपए रेट पर आवर 4 रुपीस उसके बाद है बच्चों इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अबाउ देन 120% आपका टारगेट है उससे ज्यादा करो 120%
if standard production less than 80%, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से नीचे हो बच्चों तो 80%। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में x ने प्रोड्यूस किया है 750 यूनिट्स और y ने प्रोड्यूस किया है 1000 यूनिट्स। अब बच्चों आप लोग सही बता रहा हूं मैं, ध्यान कॉमर्स की टेक्निक और स्कूल की टेक्नोलॉजी की टेक्निक बच्चों कितना फर्क है आप लोग देखना। आपको इलस्ट्रेशन 9 करे जो बच्चों एक पेज भर के दिया, वही वस्तु मैं आपको एकदम सिंक्रोनाइज करके शॉर्ट में समझा। ये इंफॉर्मेशन है, इसका एक भी मार्क नहीं है, बुक में उत्तर तुमने समझा हमारे। अब बच्चों यहाँ सारा माजरा अटका हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे। जब तक आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ना हो आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, अब यहाँ देखो 1 आवर में कितने यूनिट बनते हैं 100। अब आप टोटल यूनिट कितने बनाओगे वो तो आपको पता ही नहीं चला, कोई लाइन रहेगी देख लेते हैं। 1 यूनिट के अंदर 100, हाँ कुछ रह गया। वर्किंग डे 8 आवर, यस एक दिन में कितने आवर है 1 डे इक्वल टू 8 आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं सबसे पहले आंसर में ढूंढ रहा हूं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ पहला पद रखेंगे, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, 100 यूनिट 1 आवर में होता है, दोनों को ज्वाइंट मानना होगा। 1 आवर में 100 यूनिट बनते हैं तो 8 आवर में कितने बनेंगे 1 आवर, उसके अंदर बनते हैं 100 यूनिट्स, तो एक दिन में 8 आवर काम होगा, उसमें हाउ मच 800। जैसे करोगे मच बच्चों 800 यूनिट्स मेन आंसर आएगा, ठीक है। अब 800 यूनिट आंसर आया, उसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका और यूनिट वेजेस, ये बहुत ही खराब तरीके से एग्जाम्पल में दिया है। एक यूनिट में वेजेस के लिए सोचो, और जब बच्चों क्लास और क्लास में सम करो ना तो मैं आराम से आपको 10 मिनट देता हूं, 2-4 बच्चे आंसर देखेंगे, यहाँ आगे पीछे देखने के बाद फिर मेहनत करके आंसर आएंगे। अब यहाँ आप सोचो कैसे लाओगे, कई बच्चे बोलेंगे 4 रुपए, पर 4 रुपया रेट तो 1 आवर का है, हमें कितने आवर का चाहिए, हमें आवर का रेट ही नहीं चाहिए बच्चों, माने तो पर यूनिट चाहिए। तो पर यूनिट वेजेस कैसे ढूंढोगे सोचो, ये सबसे बड़ा मामला है पर यूनिट। तो बच्चों विचारा कोई सेटिंग करना है, तो सेटिंग कैसे करोगे, तो सेटिंग यहाँ से करेंगे बच्चों। लॉजिक आपी दो छो, ऑनलाइन में આપણે રાહ જોવાની પડે को, बाकी क्लास होता है मजे से 10-15 मिनट निकाल देते हैं। यहाँ देखो 4 रुपए रेट है, कितने आवर का है, ध्यान दे दो 4 रुपीस रेट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। और ऊपर की लाइन देखो 1 आवर के अंदर कितने यूनिट बनते हैं 4 रुपया 1 कलाक गुजर, और 1 घंटे का मीनिंग है बच्चों 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 रुपए रेट 1 आवर का, और 1 आवर में 100 यूनिट बनते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ ना 4 रुपए रेट 100 यूनिट का हुआ भी नहीं, એટલે 1 કલાકનો દર 4 રૂપિયા છે, 1 અવર અને 100 યુનિટ બંને સેમ કહેવાય બાળકો। તો आप सिंपल पद रखना हो तो 100 यूनिट का 4 रुपए, तो 1 यूनिट का हाउ मच, ये ऐसे करो 4 रुपए अपॉन 1 आवर, उसकी जगह पे रख दो 100 यूनिट। जैसे रखोगे बच्चों 0.04, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आप इलस्ट्रेशन में देखना, ये जो मेहनत करवा रहा हूं यू विल फाइंड डिफरेंट, जबरदस्त फर्क आपको मेहनत में दिखेगा। अब बच्चों मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं x का, ये हमारी वर्किंग नोट है, ध्यान से देखना। हां दिख रहा है किधर बराबर, यस इफ x प्रोड्यूस, x ने कितना प्रोड्यूस किया है 750 यूनिट्स व्हिच इज बिलो, अब ये 750 बनाया 800 यूनिट स्टैंडर्ड उससे बिलो, व्हिच इज बिलो standard production 800, so x will get 80% of wages। ये क्वेश्चन हम लोग बच्चों x से 750 यूनिट बना है बच्चों, 800 यूनिट से कम है तो उसका जो भी वेजेस होगा उसका डायरेक्ट हटा देंगे 80%। टेलर का करना है टारगेट से ऊपर 120, टारगेट से नीचे 80। अब देखना फॉर्मूला दिख रहा है, wages equal to production units into rate per unit into 80%। प्रोडक्शन कितना हुआ 750, रेट कितना आया 0.04, उसका डायरेक्ट फटाक देख 80% का 24
जैसे आप लिखा होगा बच्चों, वेजेस आएगा 24 रुपीज, ठीक है। अब ये जो मैंने समझा ना बच्चों, एक लाइन में आप लोग टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन देखना, 15 लाइन लिख के दियो तो भी समझ नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड डीसीईटी पावर। यहाँ बच्चों आप मार्केट से अलग है। मैंने आपको पहले बोला था, जब एसओएलकॉम का कॉस्ट अकाउंट स्टार्ट होगा, आपकी पोजीशन एफआई से डिफरेंट हो जाएगी बच्चों। और जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन हम लोग वर्क देख रहे हैं बच्चों, यू ऑल आर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, बहुत सरस मेहनत करो जो। और अब बच्चों यही पैमाना है, फटाफट कोरोना जाने वाला, चिंता मत करो। मोस्टली एक दो वीक में हमें ऑफलाइन की परमिशन मिल जाए, तुरंत हम क्लास के अंदर आ जाएंगे। पर तब तक बच्चों ये बेस्ट ऑप्शन है। लोग कोरोना में मर रहे हैं, उससे अच्छा हमारे बीच में मोबाइल है, तो हमारा काम नहीं अटक रहा है। और आप देख रहे हो बच्चों हम कितनी मेहनत करें। मेरी मेहनत ऑफलाइन से 10 गुना ज्यादा है बच्चों, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन ज्यादा हम चले, पर आपको लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा ट्राई करें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स प्रोडक्शन। अब बच्चों देखना सेम बाय में 4 नंबर का आंसर, हियर y प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया है, 1000 यूनिट्स, which is 120% of स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। कितना मित्र, 120%, 120% ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो y will get, so here y produces 1000 units, which is above 120 नहीं कह सकते बच्चों, above of standard production. So y will get 120% of wages. कैसे, तो बच्चों सेम, wages equal to फॉर्मूला सेम है, प्रोडक्शन यूनिट 1000 रेट 0.04 और पीछे 120%। तो मित्र 48, तो यहाँ वेजेस आएगा बच्चों y का 48 और ये हो गया वेजेस x का 24। इतना करने के बाद भी बच्चों लोग नहीं थम रहे, आंसर में उन्होंने आपने देखा होगा एक एक्स्ट्रा आंसर दिया है, पर यूनिट वेजेस नथिंग में पूछा था आप ये, तो वो भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, देखते जाओ यहाँ, पर यूनिट वेजेस इक्वल टू 24 रुपीस वेजेस। अब पर यूनिट कितना बनाया आपने, 750 यूनिट्स। करो तो 0.032, ये बच्चों एक्स्ट्रा आंसर हो गया। सेम यहां करेंगे हम, पर यूनिट वेजेस इक्वल टू 48 अपन यूनिट बनाए 1000, 0.0848, 040। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस क्वेश्चन, मेरा फेवरेट बच्चों। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में 5-7 साल पहले बहुत पूछा जाता था बच्चों, पर आपके लास्ट 3 या 4 साल देख के टीचर पूछते हैं, टीचर तो हेल्थ से रोगन के पीछे पड़े हुए। तो एक अच्छा क्वेश्चन समझ के बच्चों इसको 2 बार देखना और खाली डिस्कशन करना। 45 मैंने वैसे ही रूटीन समझिए, उसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। चलो बच्चों, अब लेबर का पहला पड़ाव पूरा हो गया बच्चों, मैं सेकंड पड़ाव स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, कोई मेथड नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन रीडिंग करनी होगी और इंफॉर्मेशन के आधार पर फॉर्मेट जनरेट करना होगा। ये सेकंड पड़ाव है, ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग होगा। और फिर थर्ड पड़ाव है बच्चों बटर क्रीम पड़ाव, जैसे मटेरियल में एमटीआर था वैसे लेबर में एनटीआर, लेबर टर्नओवर रेट। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन 30 नंबर में बच्चों, बाकी कोई सम नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली prepare a statement showing cost per day of 8 hours and also find out labor cost per hour. Per day labor find करो बच्चों, एक दिवस का wages, नीचे basic pay, DMS allowance, leave salary, employer contribution, provident fund, pro rata expenditure on labor welfare, employers contribution, number of working day in a month. यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, मेरा भी फेवरेट, पर इसका वर्किंग कैसे होता है वो देखते जाओ। अब आपको नीचे दिया है तो मंथली इंफॉर्मेशन, तो मैं कैसे इसका फॉर्मेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। Statement showing calculation of daily wages, okay, चाइनीज में particulars, यहाँ बच्चों मंथली और यहाँ लेंगे और डे वेजेस, ठीक है। बच्चों फॉर्मेट सिखा रहा हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से वर्क करना है। अच्छा, सबसे पहले बच्चों भाई के पास है बेसिक पे 600 रुपीस। बेसिक पे मूड पगार, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, इसको सैलरी के अंदर लिया जाता है। कितना बेसिक पे है, पहले मंथली काउंट करते हैं 600 रुपए, ओके।
उसके बाद है बच्चों डीएनएस अलाउंस, गुजराती में से बोला जाता है मोंगवारी भत्तो। जैसे जैसे बच्चों मार्केट में प्राइस बढ़ती जाती है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पगार बढ़ाता है, उसे डीए देता है, इसे शॉर्ट में डीए बोला जाता है, फुल फॉर्म में डीएनएस अलाउंस। इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, सीधा ऐड करना है डीएनएस अलाउंस, वैल्यू 300 रुपीस। उसके बाद है बच्चों लीव सैलरी, छुट्टी का पगार, रजाना पगार, वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है। लीव सैलरी के अंदर बोला है बच्चों 10% ऑफ बेसिक पे। कितना लेना है? बेसिक पे का 10%। बेसिक पे 600 रुपए बच्चों, उसका 10% निकाल दो 60 रुपीस। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में एम्प्लॉयर, दो वर्ड होते हैं बच्चों, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मराठी में खबर नहीं पड़ती इंग्लिश मीडियम में भी। एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या होता है? मालिक, ओनर, जो पगार देता है, और एम्प्लॉय का मीनिंग कर्मचारी, ठीक है, याद रखना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1 नंबर और 3 नंबर का 10%, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। 4 नंबर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, 1 नंबर और 3 नंबर का 10%, 1 नंबर 3 नंबर 600 प्लस 60 660, उसका 10% निकालो तो 66। आगे जाते हैं प्रोरेटा एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर वेलफेयर पर मंथ। प्रोरेटा एक्सपेंडिचर भी बच्चों लेबर का पार्ट है। प्रोरेटा लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों? 50 रुपीस पर मंथ, ये सीधा टपका दिया। उसके बाद बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस फंड 1/3 का 5%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस फंड 1 नंबर અને 3 नंबर 660 निकालो उसका 5%, 33। और उसके बाद है बच्चों वर्किंग आवर, वो तो आएंगे नहीं, कच्चे कैलकुलेशन टोटल 11,009 1109 1109। ये हो गया बच्चों आपका मंथली वेजेस। इतना काम करो तो मार्क कटिंग, एक भी मार्क ना मिले। इतना करने के बाद आपने देखा होगा, मैंने कोई कार्य नहीं, चलो फिर तले दे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेली वेजेस। एग्जांपल માં લખેલું છે બચ્ચો ઇન્ફોર્મેશન મંથલી છે, પર્ટિક્યુલર મંથલી પર ડે, બેઝિક पे આપેલો છે 600 રૂપિયા, ડીઆરએસ અલાઉન્સ મોંઘવારી બધું આપેલું છે, લીવ સેલરી બેઝિક पे ના 10%, એમ્પ્લોયી કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ 1 નંબર 3 નંબર ટોટલ કર્યું 10%, પ્રોરેટા લેબર વેલફેર એક્સપેન્ડિચર 50 આપેલો છે, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस फंड 1 नंबर और 3 नंबर का 5% टोटल कर, तो इसका एक भी मार्क नहीं। मार्क है बच्चों मंथली के आधार पे डेली। तरफ में बोलिए कितने दिन होते महीने में? एक बच्चा बोला 31, एक बोले 28, एक बोले 29, एक बोले 32। अरे भाई 32 डेट्स क्या दिया है? तो ये सारे आंसर गलत है, 0 मार्क। चला वर्कर छुट्टी लेता है बच्चों, कभी वो 31 दिन पूरे काम नहीं करता है, तो यू हैव टू थिंक। थिंकिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसका पहला लाइन अगर वो थिंकिंग में ना आए, समझ लो टीचर मार्क काटने में थिंकिंग शुरू कर देगा, ठीक है। चलो पहली लाइन वाची समझाओ, कई रीते डे लेवाना। फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑन पर डे और 8 आवर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुन चुन के हमारी नोट है। पर डे 8 आवर, 8 आवर का मीनिंग क्या हुआ मित्र? 1 डे। और लास्ट लाइन ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, टोटल 200 घंटे काम होता है, 8 घंटे का मीनिंग 1 दिन, तो 200 टोटल आवर इक्वल टू हाउ मच? 25। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों लॉजिकल 25 डेज। ना आवड़े तो 0 मार्क ले जाओ, मैं आटलू लग रहा है तो 1 मार्क ना। मेन मंथ है बच्चों, अब ये 25 दिन है, याद रखूं मैं। अब यहाँ 25 दिन से इसे डिवाइड करोगे पूरी कॉलम को, तो आपको एक दिन का खर्च मिलेगा 600 डिवाइड बाय 25 24 300 डिवाइड बाय 25 12 60 डिवाइड बाय 25 2.40 440 66 डिवाइड बाय 25 2.64 50 डिवाइड बाय 25 2 33 डिवाइड बाय 25 1.32 ओवरऑल टोटल 44.36। ये हो गया बच्चों आपका डेली वेजेस। जैसे कंप्लीट किया बच्चों 7 मार्क का समय। पहली नजर में गड़बड़ लगे पर जैसे दूसरी नजर में कोई दम ही नहीं है बच्चों, ऐसा सम देखा हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक आंसर मांगा है लेबर पर आवर, वेजेस या लेबर
पर आवर चाहिए ना चले। ये तो पर डे आया, पर आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने घंटे काम होता है। तो पर आवर फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होगा डेली वेजेस अपॉन डेली आवर। एक दिन का वेजेस आया 44.36 और आवर जब बच्चों 8 डिवाइड करो तो कितना 5.55 55। ये हो गया बच्चों पर आवर वेजेस। ऐसे बच्चों आपको 3 या 4 अलग अलग 2 सेकंड पढ़ाओ में देखना है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा बच्चों पूरा टॉपिक 3 पढ़ाओ में। पहला पढ़ाओ तो आपके साइंस में क्लियर हो गया। एक भी सम बाकी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो बच्चों, पूरा होमवर्क करो। हेल्थी रूबेन पीस वेट टाइम वेज एंड फैक्ट्री कॉस्ट। सेकंड पढ़ाओ आया बच्चों इस प्रकार के सम, और इसके अंदर अभी 2 या 3 अलग अलग सम करने हैं। पहला क्वेश्चन ये लेक्चर के अंदर आ गया। नेक्स्ट में डेज वाला सम आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखते हैं हर दिन आप लोग क्या करते हो। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। होमवर्क में खाली आपको बच्चों इलस्ट्रेशन 30 लेना है। अच्छी मेहनत करोगे, होमवर्क ईमानदारी से करोगे तभी मजा आएगा बच्चों। हम भी आप लोग के लिए देख रहे हो गूगल क्लास में एवरीडे टेक्स्ट बुक पीडीएफ कॉपी सब अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग भी ईमानदारी से करोगे। कई बच्चे लेट हो जाते हैं, पर आपको पता है इसीलिए हमने एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर रखा है। और अभी बच्चों ये जो मैंने आज काम करवाया वो अगर आप लेक्चर के अंदर होते तो 2 लेक्चर का काम होता, क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं होता। जब आप क्लास में होते तो मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, वो सब टाइम यहाँ कट हो जाता है। यहाँ डायरेक्टली टोटल हो रहा है बच्चों। तो आप लोग समझ लो जो एक दिन बीच में उसका पूरा यूज करो और ईमानदारी से होमवर्क करो, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.